ये कोई आम कैदी न था जिसे दरबार में लाया जा रहा था। ये वो नुमाइंदा था जिसे अहले कूफा ने खुद पुकारा था। ये वो नाम था जिसके साथ वफा भी वाबस्ता थी और आजमाइश भी। आज फैसला होना था, तलवार का या हक का, ताकत का या सच का। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब हज़रत मुस्लिम को पेश किया गया तो फ़िज़ा में तंज़ और तकब्बुर की बू फैली हुई थी। इब्ने ज़ियाद ने सर्द लहजे में कहा, लोग आपस में मुत्तहिद और पुरसुकून थे। तुम आए और उनमें तफरका डाल दिया। तुमने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया। हज़रत मुस्लिम की आवाज़ में ना घबराहट थी ना लर्जिश। आपने फरमाया, मैं तफरका डालने नहीं आया। यहाँ के लोग खुद कहते थे कि तुम्हारे बाप ने उनके बुजुर्गों को कत्ल किया, खून रेजी की और उन पर कैसर व किसरा की तरह हुकूमत की। उन्होंने हमें बुलाया ताकि हम अदल कायम करें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दें। ये सुनना था कि इब्ने ज़ियाद के चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, ओ फासिक, माज़ल्लाह, तू अदल की बात करता है? जब मदीने में शराब पीता था तब याद ना आया? ये तोहमत सिर्फ एक शख्स पर नहीं थी, ये सच पर हमला था। हज़रत मुस्लिम ने बुलंद मगर पुरसुकून लहजे में फरमाया, क्या मैं शराब पीता था? खुदा की कसम, अल्लाह खूब जानता है और तुझे भी यकीन है कि तू झूठ बोल रहा है। शराब पीने वाला वो नहीं बल्कि वो है जो बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाए, ज़ाती अदावत में उन्हें कत्ल करे जिनका खून अल्लाह ने हराम किया और जुल्म को खेल समझ ले। ये अल्फाज तीर की तरह लगे, दरबार की दीवारें जैसे लरस गईं। इब्ने ज़ियाद गर्राया, खुदा तुझे मारे, मैं तुझे इस तरह कत्ल करूंगा कि इस्लाम में कभी ऐसा कत्ल न हुआ होगा। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, इस्लाम में बिदअत और जुल्म जारी करने में तुझसे बढ़कर कोई नहीं। हाँ, मुझे बुरी तरह कत्ल करना, मुसला करना, कोई जुल्म न छोड़ना, क्योंकि ये सब तुझे ही ज़ेब देता है। ये जवाब ताकत के ईवानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इब्ने ज़ियाद बेकाबू हो गया। उसने हज़रत मुस्लिम, हज़रत अकील, हज़रत अली और हज़रत हुसैन के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहे, लेकिन हज़रत मुस्लिम खामोश रहे। हक कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देता। हुक्म सादिर हुआ, इन्हें महल की छत पर ले जाओ, कत्ल करो और जिस्म को नीचे फेंक दो। ये दरबार का फैसला था, मगर आसमान खामोश न था। जब जल्लाद हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कस्र की बुलंदी पर ले जा रहे थे, आपकी ज़ुबान पर तस्बीह थी, दुरूद व सलाम था। आपने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे और इन लोगों के दरमियान तू ही फैसला फरमा, जिन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमें तन्हा छोड़ दिया और अब कत्ल कर रहे हैं। फिर आपने अपना रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ किया, जैसे आखिरी नज़र काबे की सिमत हो, जैसे दिल अभी भी हरम से जुड़ा हो। जल्लाद ने वार पर वार किया और वो पाकीज़ा सर जो कभी झुका नहीं था, तलवार के सामने भी साबित कदम रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस्म और सर मुबारक को नीचे फेंक दिया गया, लेकिन सच को कोई नीचे नहीं गिरा सका। कूफा की गलियां शायद खामोश थीं, मगर तारीख चीख रही थी। ये शहादत सिर्फ एक फर्द की न थी, ये ऐलान था कि हक अगर तन्हा भी रह जाए तो बातिल के दरबार में भी सर झुकाता नहीं। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून अभी खुश्क भी न हुआ था कि कूफा की फ़िज़ा में एक और फैसला मुअल्लक था। ये फैसला एक ऐसे शख्स के बारे में था जिसका नाम सिर्फ एक फ़र्द का नाम नहीं था, बल्कि एक कबीले की गैरत, एक शहर की इज़्ज़त और वफ़ा की अलामत था। वो थे हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इब्ने अशस ने लरज़ती आवाज़ में इब्ने ज़ियाद से कहा, आप जानते हैं हानी का मर्तबा इस शहर और अपनी कौम में क्या है? लोग जानते हैं कि हम उसे आपके पास लाए थे। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, उसे माफ़ कर दीजिए। मुझे उसकी कौम के इंतकाम का खौफ है। ये अल्फाज सिर्फ सिफारिश न थे, ये आने वाले तूफ़ान की पेशगोई थे। इब्ने ज़ियाद ने पहले नरमी का वादा किया, मगर जैसे ही उसे हज़रत मुस्लिम की साबित कदमी याद आई, उसका दिल फिर स्याह हो गया। ताकत को वफा से हमेशा खौफ रहता है। चंद लम्हों बाद हुक्म सादिर हुआ, हानी की गर्दन भी मार दो, और यूं उसके एक तुर्की गुलाम ने हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। 2 लाशें, 2 सर और एक जालिम हुक्मरान की तस्कीन। इब्ने ज़ियाद ने दोनों मुकद्दस सरों को यजीद बिन मुआविया के पास भेज दिया और पूरा हाल लिख भेजा
तारीख गवाह है। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत ज़िलहज्जा 60 हिजरी में हुई, मगर जो खून उस दिन बहा वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं गिरा था, वो आने वाले तूफ़ान करबला का पेश खैमा बन चुका था। उधर जुल्म की तलवारें चल रही थीं और उधर 2 मासूम दिल अपने बाप की अमानत बनकर छुपाए गए थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत मुस्लिम ने दारुल इमारत के मुहासरे के वक्त और बाज़ के मुताबिक तवा के घर क़याम के दौरान अपने दोनों साहिबजादों को काजी शुरैह के पास भेज दिया था। पैगाम भेजा था, किसी तरह इन बच्चों को बाहिफाजत मदीनतुन नबी पहुंचा दिया जाए। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब हज़रत मुस्लिम शहीद हो गए, काजी शुरैह ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। आंखें नम थीं, दिल बोझल था, हाथ लरज रहे थे। उन्होंने बच्चों के सरों पर हाथ फेरा। मासूम आंखों ने सब कुछ पढ़ लिया। चाचा जान, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप यूं हमारे सरों पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? क्या हम यतीम हो गए? ये सवाल नहीं था, ये कयामत थी। काजी शुरैह की हिचकियां बंध गईं। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, हाँ प्यारे बच्चों, तुम्हारे अब्बा जान को शहीद कर दिया गया है। ये सुनना था कि दोनों नन्हे शहजादों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो एक दूसरे से लिपट गए, रोने लगे, तड़पने लगे। ये आंसू सिर्फ बाप के बिछड़ने के न थे, ये उस अहद के टूटने के आंसू थे जो अहले कूफा ने खुद किया था। काजी शुरैह ने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे इब्ने ज़ियाद बदनिहाद से तुम्हारे बारे में कोई अच्छी उम्मीद नहीं। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह तुम्हारी जान बच जाए और तुम बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुँच जाओ। मगर कूफा की गलियां अब महफूज न थीं और तकदीर का पहिया तेजी से घूम रहा था। ये 2 नन्हे चराग अब जुल्म के अंधेरों में तन्हा थे और तारीख एक और अलमनाक बाब लिखने को तैयार थी। कूफा की रातें अब और भी सुनसान थीं। एक बाप का खून बह चुका था और अब 2 नन्हे कदम अंधेरों में भटक रहे थे। चमने रिसालत के ये 2 फूल मोहम्मद और इब्राहिम अब न साया पदर रखते थे, न किसी शहर की पनाह। एक तरफ बाप की जुदाई का जख्म, दूसरी तरफ जान का खौफ। आलम गुर्बत में यतीमी की इंतहा यही होती है, जब आंसू भी तन्हा बहते हैं। काजी शुरैह के दिल पर बोझ था। उन्होंने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा, आज बाबुल इराक़ैन से मदीना जाने वाला काफिला निकल रहा है। इन बच्चों को वहां ले जाओ, किसी मुहिब्बे अहले बैत के सुपुर्द कर दो और ताकीद करना कि इन्हें बहिफाजत मदीना पहुंचाए। उम्मीद की आखिरी किरण लिए असद दोनों बच्चों को साथ ले बाबुल इराक़ैन पहुंचा, मगर काफिला जा चुका था। दूर उड़ती गर्द नजर आई। असद ने कहा, देखो ये काफिले की गर्द है, जल्दी करो, मिल जाओ। अपना हाल किसी को ना बताना और काफिले से जुदा ना होना। वो वापस लौट आया। बच्चे दौड़ते रहे, मगर कुछ देर बाद ना गर्द रही ना काफिला। रात की तन्हाई में वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, माँ बाप का नाम लेते और बेबसी के आलम में सिसकते रहे। इधर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को खबर हुई कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 फर्जंद भी कूफा में मौजूद हैं। फ़ौरन ऐलान हुआ कि जो मुस्लिम के दोनों बच्चों को लाएगा इनाम पाएगा, जो छुपाएगा या मदद करेगा वो सख्त सज़ा पाएगा। चंद लालची सिपाही किस्मत आजमाई को निकले। ज़्यादा तलाश न करनी पड़ी। नन्हे मुसाफिरों को पकड़ लाए और कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उन्हें इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। हुक्म हुआ, इन्हें कैद रखो जब तक मैं यजीद बिन मुआविया से न पूछ लूँ। दारोग़े हवालात एक परहेजगार शख्स था, मशकूर, अहले बैत का मुहिब। जब उसने इन बच्चों की मजलूमियत देखी तो उसके दिल में ईमान का तूफान उठा। उसने अहद किया कि अगर जान भी चली जाए इन बच्चों को बचाऊंगा। रात के अंधेरे में उसने गुलशन अक़ी के इन 2 चरागों को कैद से निकाला, घर ले जाकर खाना खिलाया, फिर शहर से बाहर कादिसिया की राह पर लाकर अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी। कहा, ये रास्ता कादिसिया जाता है, वहाँ मेरे भाई को तलाश करना, ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीना पहुँचा देगा। मुसीबत ज़दा दोनों भाई चल पड़े। रात भर चलते रहे, मगर सुबह हुई तो देखा वो वहीं के वहीं थे। करीब एक खोखला दरख्त और कुआं था, वहीं बैठ गए।
खौफ से लरसते हुए। एक कनीज पानी भरने आई। उसने उनके चेहरे देखे, हुस्न, वकार और शहजादगी की झलक। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम गुमशुदा राह मुसाफिर हैं, यतीम, बेकस। जब उसने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया तो दोनों बच्चे हिचकियां भरने लगे। कनीज बोली, गम न करो, मैं एक ऐसी खातून की खिदमतगार हूँ जो अहले बैत से मोहब्बत रखती है, आओ मेरे साथ। वो खातून सच्ची मुहिब्बे अहले बैत थी। उसने बच्चों के कदम चूमे, आंसू बहाए और अपनी खुशी में कनीज को आज़ाद कर दिया, मगर साथ ताकीद की कि ये राज मेरे शौहर हारिस को न बताना। इधर इब्ने ज़ियाद को खबर मिली कि मशकूर ने बच्चों को रिहा कर दिया है। उसे बुलाया गया। पूछा, तूने क्या किया? मशकूर ने जवाब दिया, अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद किया है। इब्ने ज़ियाद गर्राया, मुझसे न डरा। जवाब आया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। पूछा, क्या मिला तुझे? मशकूर ने कहा, तुझे उनके बाप को शहीद करके कुछ न मिलेगा, मगर मुझे उम्मीद है कि उनके जद्दे आला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। यह सुनकर इब्ने ज़ियाद आग भगोला हो गया। हुक्म दिया, कोड़े मारो, यहां तक कि मर जाए, फिर सर जुदा कर दो। पहला कोड़ा पड़ा, बिस्मिल्लाह। दूसरा, या अल्लाह सब्र दे। तीसरा, मुझे बख्श दे। चौथा, ये सज़ा मोहब्बत रसूल में है। पांचवा, मुझे रसूल अल्लाह और अहले बैत के पास पहुंचा दे। फिर खामोशी और जल्लाद ने काम मुकम्मल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो यतीम शहजादे, एक वफादार दारोगा की कुर्बानी और कूफा की दीवारों पर लिखा हुआ जुल्म। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। तकदीर का कलम अभी चल रहा है। एक राज अभी खुलना बाकी है, एक इम्तिहान अभी आना है। क्या वो खातून का घर महफूज रहेगा? क्या हारिस इस राज को जान लेगा? और इन दो नन्हे चरागों का अंजाम क्या होगा? तारीख का अगला वर्क खून से भी ज्यादा लर्ज़ाखेज है। अगर आप तैयार हैं तो अगला बाब सुनने के लिए दिल मजबूत कर लीजिए।